करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अपने हुक्म और नजर के साथ आवेश स्वरूप हुए के श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर विराजमान और उनके दिल में जो एक बीज रहता है अपनी रूहों को लाड़ पिलाने के वास्ते, वो बीज यहां पर अंकुरित होता है और एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, सघन वृक्ष। उसके अंदर 14 डालियां, हर डाली में रंग बिरंगे अनंत फल लदे हुए, स्वाद से भरे हुए। रास, प्रकाश, खट ऋतु, सनंत, कलश, किरंतन, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधी, मारिफत सागर, कयामत। ये इतने मधुर फल अपनी ब्रह्म सृष्टियों के खातिर अमृत रस से भरे हुए। जब ब्रह्म सृष्टियां पूर्ण ईमान के साथ, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ, समर्पण के साथ धाम धनी के चरणों में आती, तो उनकी आंचल में धाम धनी ये अमृत फल टपका देते हैं और एक आवाज गूंजती है सुंदर साथ के दिल में, अब इस फल का रस चखो और चखाओ। श्री महामत कहें हक हुक्म में, सो तू देख महामत और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे तन। तो सुंदर साथ जो तुहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत। अब जो राज्य का हुक्म इल्म से ये वर्णन करा रहा है
जुगल स्वरूप का, परम धाम का, तन का, दिल का, लीलाओं का। धामधनी का हुक्म कह रहा है कि जो बयान धामधनी कर रहे हैं अपने हुक्म से तुम्हारे दिल में बैठ कर, उसको तुम देखो। सुंदर साथ इस बात को जरा प्यार से समझिए। जो बात कही जाती है वो कानों से सुनी जाती है, सुन के उसको अपने दिल में धारण किया जाता है, फिर दिल के नैन उसको देखते हैं। तो परम धाम की जो भी बातें धामधनी हकीकत और मार्फत के भेद खोल रहे हैं, उसको सिर्फ सुनना नहीं है, देखना है। तो महामती जी को आदेश होता है कि तुम देखो, और देखने के बाद जैसे जैसे देखने का रस तुम्हें प्राप्त हो, तो और रूहों को कहो जो धाम में तेरे तन वाहिद। कितना लाड़ है सुंदर साथ। ये बात अपने दिल में ले लो कि महामती जी को हुक्म दिया कि जो भी मैं तुझे बताऊं तू उसको देख, और देखती जा और सुनाती जा, बताती जा अपनी तन वाहिदत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिदत, उनको बताते चलो। और जैसे जैसे वो दिल में लेते जाए उनको भी कहो कि औरों को भी बताए। और इस प्रकार से जागनी का प्रकाश फैले, और इस प्रकार से राज्य ने अपने हुक्म सुंदर साथ के हाथ में दिया। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 26 का प्रारंभ होता है, जिसका शीर्षक है कलश का कलश। कलश कहते हैं सर्वोपरि शोभा, जैसे मुकुट। तो कलश का कलश इस संसार में धनी के हुक्म से अनंत धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का अवतरण, उसका कलश तारतम वाणी से कुलजम स्वरूप है। और उस तारतम वाणी का कलश ये श्रृंगार ग्रंथ है। और ये श्रृंगार ग्रंथ का भी कलश ये प्रकरण है, कलश का कलश। तो सुंदर साथ, अब हम इसे दिल से श्रवण करके अपने धाम धनी के स्वरूप का, परम धाम के स्वरूप का दीदार करने का प्रयास आत्म चक्षुओं से, चितवन के द्वारा उसकी गहराई में डूबकर करेंगे। बसरी, मलकी और हकी कही मोहम्मद 3 सूरत। मोहम्मद यानी अत्यंत महिमावान, वस्तुतः जो महिमा से परे है,
जो शब्दों से परे है। तो ये तीन हुक्म की सूरतें धाम धनी के हुक्म की सूरतें, बसरी मलकी और हकी कही हुक्म तीन सूरत। और हुक्म और हाकिम में कोई अंतर नहीं, ये अब आप जान चुके हैं। तो वाणी फरमाती है, आपै रसूल होए आइया। रसूल माने होता है संदेशवाहक। तो धाम धनी का संदेश धाम धनी ही पहुंचा सकते हैं। और ये पहुंचाने का अजब नायाब तरीका है कि अपने ही हुक्म को तीन सूरतें दी, जुदे हवाले जुदे काम। बसरी, मलकी और हकी, और तीनों ने समय समय पर दर्शन पाया, बातें सुनी। अक्षर की आत्म बसरी में, श्यामा जी की आत्म देवचंद्र जी, और हकी स्वरूप चिदघन स्वरूप इंद्रावती जी के दिल में। और इन तीनों ने वो काम कर दिखाया जो इस ब्रह्मांड में आज तक न कभी हुआ और न आगे कभी होगा। जिस अनादि अक्षरातीत की खोज करते रहे ऋषि मुनि पीर पैगंबर तीर्थंकर अवतार, और कोई उस तरफ की भी जान नहीं पाया कि उसका नाम धाम स्वरूप लीला क्या है। तो इन तीनों स्वरूपों के द्वारा उसका वर्णन कर दिया। सुंदर साथ ये वर्णन हुआ है बातुनी रूप से प्यारी ब्रह्मांगनाओं के लिए, ब्रह्म सृष्टियों के लिए। और दुनिया वालों को तो जो पता ही नहीं था उसकी एक लहर मात्र दिखा दी। तो जाहिरी में दुनिया के लिए और बातुनी में अपनी प्यारी ब्रह्म सृष्टियों के खातिर। और ये कराया अपनी ही तीन सूरतें, बसरी, मलकी और हकी। और वो उन्होंने वो काम कर दिखाया राज्य के हुक्म ने, जैसा राज्य ने सोचा बिल्कुल वैसा ही कर दिखाया। तभी मोहम्मद को ये भी कहते हैं कि खुदा खुद जिसकी तारीफ करे। तो कारज सारे सिद्ध किए, अव्वल बीच आखिरत। अव्वल बीच आखिरत कई रूपों में लिया जाता है, लेकिन जो बात मेरे दिल में घर करती है वो मैं आपके चरणों में रखता हूं। अव्वल माने परम धाम की लीला, बीच यानी ब्रज और रास, और आखिरत का समय अभी चल रहा है, आखिरत का जमाना। तो जागनी के ब्रह्मांड में रूहों को बातूनी भेद परम धाम का दिखाना था। यानी
राज्य को अपना दिल दिखाना था। वहां की लीलाएं होती रहती हैं अनादि रूप से, हम उस लीला में मग्न रहते हैं, लेकिन उस लीला का एक एक रंग कैसा है वो हमें नहीं पता होता है। सुंदर साथ जैसा आप जानते, कोई भी व्यक्ति भोजन पे बैठे, अतिशय स्वादिष्ट भोजन उसके समक्ष रख दिया जाए और वो उसका पान करे, उसको ग्रहण करे और आनंद से भर जाए, लेकिन उसको उसके भीतर की चीजें नहीं पता होती कि इसमें कितना क्या मसाला पड़ा था, उसकी रेसिपी क्या है उसको नहीं मालूम। तो जो शेफ है उसको मालूम होता है कि उसने कितने प्यार से क्या क्या चीजें इसके अंदर डाली हैं, तब ये पकवान बनकर आया जिसको रूहों ने ग्रहण किया। जैसे परम धाम में हर लीला एक पकवान है जिसको राज्य के दिल ने निखारा है, उसके अंदर अपने दिल के अनंत रंग भर दिए, रस भर दिए, और हमने तो उस पकवान को ग्रहण करके आनंद में झूमने लगते। लेकिन अब इन तीनों स्वरूपों के द्वारा उन्होंने उस पकवान की रेसिपी खोल के रख दी। अब जब हम अपने मूल तन में जगेंगे, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। जब हम वहां जागृत होंगे तो जब हमारे सामने वो पकवान आएगा तो हमें उसकी हर विधि पता होगी, हर इंग्रेडिएंट पता होंगे, और तब उस पकवान का जो आनंद होगा, लज्जत होगी, वो अतिशय गुना बढ़ जाएगी। तो ये तीनों कार्य राज्य ने खुद अपने हुक्म को हुक्म देकर कराया, यहां पर आई हुई हुक्म स्वरूपा आत्मा, जिससे आत्माओं के दिल में वो सब रस आ जाए तो परात्म के मूल में भी आ जाए, रस पर आत्म पहुंच जाए। अब तक आप सब सुंदर साथ इस बात से बिल्कुल समझ चुके हैं कि परात्म का तन और आत्मा के तन में कोई अंतर नहीं, पर आत्म के दिल में और आत्म के दिल में कोई अंतर नहीं, और यही आत्म का तन और दिल दोनों ही राज्य के अंग हैं, राज्य के ही तन है, और राज्य का हुक्म ही उसको धारण कर सकता है, किसी और की औकात नहीं। और फिर उसी हुक्म को हुक्म देकर कहते हैं कि इन हुक्म रूपा आत्माओं को समझाओ मेरे इल्म को जो तुमसे ही मैंने उतरवाया है। क्या सुंदर मधुर स्थिति है।
तो परम धाम के अंदर जो बातें हुई, ब्रजरास में जो हुआ और ये आखिरत में जो हो रहा है, इस सारे कुछ प्रकट करती है। और जो जो कार्य राज्य ने दिल में लिया अव्वल, और जो ब्रज और रास में पूरी नींद और आधी नींद में किया, तो वहां जो अक्षर ब्रह्म को दिखाना था, प्रेम की लीला को, अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बरतन, सो सुध अक्षर को नहीं किनविद केली करत। क्रीड़ा कैसी करते हैं वो अक्षर ब्रह्म को पता नहीं, तो वो क्रीड़ा करके ब्रज और रास में दिखा दिया, तो वो अक्षर ब्रह्म को जो का कार्य पूरा हुआ, कारज सारे सिद्ध किए। तो धामधनी ने जो दिल में लिया परम धाम में, वो पूरा हो रहा है। यानी जो अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टियों को रस पिलाने का, तो ब्रह्म सृष्टियों को रस पिला रहे हैं जागनी के ब्रह्मांड। ये तीनों मिल किया जहूर, जहूर माने प्रकट करना। इन तीनों स्वरूपों ने हर चीज प्रकट कर दी। हर चीज प्रकट करने का, कहने को मैंने कह दिया, चीज है वो राज्य का दिल, उसको प्रकट करती है। तो राज्य के दिल को प्रकट करने वाला राज्य खुद है, और करवा रहे हैं अपने ही हुक्म से, जो उनका ही स्वरूप है। ये तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखर रोशन। अब ये परम धाम की सारी बातें इस आखिरत के जमाने में खुल गई। हक बैठे इन इलम में, तो दिल अर्स हुआ मोमिन। अब हक बैठे इन इलम में का तात्पर्य ये होता है कि ये राज्य के दिल से अवतरित वाणी है। तो इस वाणी में हम धामधनी का स्वरूप देख सकते हैं। तो हक बैठे इन इलम में, तो दिल अर्स हुआ मोमिन। अब मोमिन जब इस ब्रह्म वाणी को आत्मसात करता है, तो उसके दिल में जुगल स्वरूप, मूल मिलावा, परम धाम के सुंदर 25 पक्ष, वहां की लीलाओं के साथ उसके दिल में अखंड हो जाता है। और इस प्रकार से मोमिनों का दिल अर्श कहलाता है। ये जुबां मैं हक की और बोलत है हुक्म, हक अर्श वर्णन तो हुआ, जो वाहिदत बका खसम। सुंदर साथ जी, ये जो जुबान है, इल्म का सागर कहाँ है? राज्य के दिल में। तो जब वहां से बात निकलेगी, तो हक की रसना से ही निकलेगी। तो वो किसकी रचना हुई? हक की। तो उस वाणी में किसकी मैं होती है? मैं यानी दिल, हक की मैं होती है। ये जुबान मैं हक की, और इस आवेश स्वरूप में जो हुक्म की जुबान है, उसमें राज्य स्वयं विराजमान है, क्योंकि राज्य अपनी वाणी में विराजमान है। ए जुबां मैं हक की और बोलत है हुक्म,
राज्य का दिल बोल रहा है। हुक्म और दिल में सामंजस्य तो सुंदर साथ आप जानते ही। दिल में जब तक रहता है वो इच्छा होती है, और जब दिल को दिल ही आदेश देता है कि अब प्रकट हो जाओ, तो वो प्रकट होता है, तो उसका उस स्वरूप को हुक्म कहते हैं। हके हुक्म किया वतन में, कहां किया हुक्म? वतन में, धाम में। हके हुक्म किया वतन में, सो उपजत अंग असल। तो परात्म के दिल में वो बात आ जाती है। जैसा देखत सुपन में, ये जो बरतत इत नकल। तो जैसा राज्य ने ये खेल, स्वप्न का खेल अपने दिल में लिया, सुपन हो दिल भीतर, तो रूह वहीं बैठकर उसको देख रही है, और उसको हुक्म लेकर यहां आता है। तो जैसी खेल की रील वहां चल रही है स्वप्न में, वैसा ही यहां होता है। तो सुंदर साथ, ये जुबा मैं हक की और बोलत है हुक्म। तो किसी को ये गलत फहमी ना हो जाए कि ये मिहिरराज बोल रहे हैं या इंद्रावती बोल रही। बोलने वाले तो राज्य है, और उन जो वो बोलते हैं वो उनका हुक्म होता है, क्योंकि वो आवाज उनके दिल से निकलती है, और दिल ही हुक्म देता है। दिल की इच्छा प्रकट होती है तो वो हुक्म होता है, और बोलत है हुक्म। हक अर्स वर्णन तो हुआ, जो वाहे दत्त बका कसम। सुंदर साथ, अब इल्म से हमें वाहे दत्त की पहचान हो गई कि परम धाम का जर्रा जर्रा वाहदत का स्वरूप है, यानी एकत्व का स्वरूप है। यानी सबों के तन और दिल एक ही है। जिस तन और दिल का मूल एक ही है, वो राज्य का दिल मारिफत। जो कछु चीज अर्स में, सो सब वाहिदत माने। जरा एक बिना वाहिदत, सो तो कछुए ना है। तो कह रहे हैं कि हक अर्स वर्णन तो हुआ। हक यानी जुगल स्वरूप, अर्स परम धाम, और परम धाम के सभी अंग जो वाहिदत के स्वरूप है, और अखंड है, अविनाशी है, शाश्वत है, और जिनके खसम एक अद्वैत राज्य। गैब खिलवत जाहिर तो, एक तो खिलवत ही गैब, और उस गैब का गैब। गैब माने जो दिखता नहीं है लेकिन होता है, बिल्कुल बातून का बातून। तो गैब खिलवत जाहिर तो हुई, जो हकें कराई। सुंदर साथ, गैब खिलवत, जो मेरे दिल में भाव है वो आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। लेकिन आप सभी सुंदर साथ तारतम के प्रकाश में स्वयं देख सकते हो कि वो क्या है। गैब खिलवत, खिलवत तो अब तक आप जान ही चुके हैं कि राज्य के दिल को खिलवत कहते हैं। खिलवत का
शाब्दिक अर्थ होता है, जो सही इसका शब्द है वो खलवत है अरबी भाषा, और उसके मतलब होता है एकांत, और एकांत माने जहां दूसरा नहीं होता। तो परम धाम में अद्वैत है और स्वलीला अद्वैत है, यानी उस परम धाम के अंदर वाहिदत है और एक है, अद्वैत है, और उसका जो मूल अद्वैत है वो राज्य के दिल में। तो अर्श का जो गैब है, अर्श का जो खिलवत है, अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, तो जो अर्श की खिलवत है उसका गैब है राज्य का दिल, यानी हकीकत का गैब मारिफत। और जब उस मारिफत के अंदर प्रवेश करते हैं, यानी गैब के गैब में जो प्रकट खिलवत और राज्य का दिल खिलवत, प्रकट खिलवत हकीकत और राज्य का दिल खिलवत, और जो इस खिलवत का गैब है, गैब खिलवत जाहिर तो, यानी राज्य के दिल के अंदर। अब इल्म से जो अनंत सागर भरे, सागरों की हर रंग भरी लहरें, रस से भरी लहरें, कोई भी उसमें प्रवेश करेगा तो उस रंग रस में डूब जाएगा। तो वो रंग, तरंग, लहरें, किरणें, रस, वो सब गैब का, गैब खिलवत, गैब का गैब। तो वो जाहिर हो गई, गैब खिलवत जाहिर तो हुई। यानी राज्य ने क्या किया, इल्म से अपना दिल बताया कि मेरा दिल ही नूर है, खिलवत बताया कि हकीकत और मार्फत दोनों ही खिलवत के स्वरूप हैं, दोनों ही नूर के स्वरूप हैं। वहदत का स्वरूप बताया, एकत्व का, और इश्क का, इश्क भी वही है, इल्म भी वही है, और निस्बत भी वही। तो ये सारा जो एक अति सौंदर्य, दिल का सौंदर्य है, वो तो या तो दिल में प्रवेश करने से मिलता है, या जब दिल धनी की कृपा से प्रकट हो जाता है तब उसका दीदार होता है। गैब खिलवत जाहिर तो हुई, जो हकें कराई, जो राज्य ने अपना दिल खोल दिया सुंदर सा, ऐसी अद्भुत करिश्मा, वो लाड़, वो बीज दिखा दिया जो धनी के दिल में रहता है, रूहों के लाड़ पालने के वास्ते, वही उस बीज का स्वरूप है। एक खबर नहीं नूर को, करी लदुनिये जाहिर जे, और रूहों के प्रति ये जो लाड़ है और ये हकीकत मार्फत की बातें, नूर, खिलवत, वाहिदत, निस्बत की बातें, ये परब्रह्म अक्षरातीत के सत अंग अक्षर ब्रह्म को, नूर जलाल को नहीं माने। तो अब लदुन्निये, कुंजी से, तारतम की कुंजी से अव्वल बीच आखिरत प्रकट कर दिया, और जब अव्वल को प्रकट करते तो फिर अव्वल यानी हकीकत
और उस हकीकत से अंदर प्रवेश किए तो मारिफत, और मारिफत के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो परम सत्य जो है, अनंत सागर, उसके अंदर हम लहराते हैं। वर्णन किया अर्श का, सो सब हिसाब अरसे के, गिनती सो भी अर्श की, ये बातें मोमिन समझेंगे। सुंदर साथ, ये बात अद्भुत है। ये संसार जब हम यहां के नैनों से देखते हैं तो काफी विशाल लगता है, और हर चीज माप में आ जाती है। इतने इंच का है या फुट का है या गज का है या मील का है या कोस का है, हिसाब में आ जाती। लेकिन परम धाम के माप की गणना शब्दों में बयान नहीं हो सकती। उसकी मात्र गणना इसलिए धामधनी का हुक्म बता देता है जिससे आप अपने दिल में उसके स्वरूप को धारण कर सकें। जैसे परम धाम के एक कोस में यहां के करोड़ों अरबों खरबों नील कोस समा जाए। सुंदर साथ, जैसे आप ऊष्मा के स्वरूप को देखें, ऊर्जा की जरा सी एक कोयला आप जला दीजिए तो उसकी एक गर्मी होती है, तो उसकी गर्मी सूरज की गर्मी के तत्वाधान में कहीं आता है? कहीं नहीं। ये तो मानो है ही नहीं। उसी प्रकार से यहां की विशालता परम धाम की विशालता के समक्ष कुछ भी नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मांड ही नहीं का है, स्वप्न का है, अव्याकृत जो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप है, विभूति ब्रह्म है, ऐश्वर्य के स्वरूप है, उनके मन का मन आदि नारायण जो उनके स्वप्न का स्वरूप है, उसके चेतन का प्रतिभास ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनके चेतन का प्रतिभास ये जीव और ये ब्रह्मांड। तो इनकी कहीं गणना ही नहीं आती ये हद ब्रह्मांड की बेहद ब्रह्मांड के समक्ष। और बेहद ब्रह्मांड की गणना परम धाम के सामने नहीं आती। तो कहते हैं वर्णन किया अर्श का, अर्श का वर्णन किया, माप भी बताया, सो सब हिसाब अरसे के, वो सारा हिसाब परम धाम का है। जो परम धाम की रहने वाली है वही उसका हिसाब समझ सकती है। गिनती सो भी अर्श की, ये बातें मोमिन समझेंगे। ये वहीं के रहने वाले उस गिनती का माप अपने दिल में ले सकते हैं। जैसे सुंदर साथ, एक बार मैं अपने प्यारे सुंदर साथ के बीच में पाट घाट का वर्णन चल रहा था धनी की कृपा से। हम जब भी चितवन करते हैं तो हमें लगता है छोटा सा पाट घाट है, 16 थंभों पे टिका हुआ पाट, नीलवी के थंभ, ऊपर 4 खूंटों पे, चारों कोने पे 4 नीलवी के थंभ, पूर्व की तरफ
दो माणिक के थे, दक्षिण की तरफ दो हीरा के थे, पश्चिम की तरफ दो पांच के थे और उत्तर की तरफ दो पुखराज के थे। 12 थम इस प्रकार से वर्णन। तो ये पाठ कितना विशाल है, इसका एक थोड़ा सा दिल में लाने के वास्ते हम लोगों ने आपस में सहूर किया। पाठ घाट का जो वर्णन है वो 150 मंदिर लंबा और 150 मंदिर चौड़ा, और एक मंदिर में 100 कोस होते हैं। अगर यहां का कोस भी ले लो, यानी परम धाम के एक कोस में यहां का एक कोस मान लो, जबकि ऐसा है। तो 150 मंदिर में एक एक मंदिर में 100 कोस, और 100 कोस माने होता है यहां का 200 मील, और 200 मील बराबर होता है 320 किलोमीटर। तो 150 मंदिर गुणा 320 किलोमीटर 48,000 किलोमीटर। तो वो पाठ कैसा है कि यहां के माप के हिसाब से भी 48,000 किलोमीटर लंबा और 48,000 किलोमीटर चौड़ा। सुंदर साथ, जब हम यहां से अमेरिका तक जाते हैं कुछ 13,000 किलोमीटर, तो उसमें 18-20 घंटे लग जाते हैं, वो भी जहाज से उड़कर, हवाई जहाज से। तो 48,000 किलोमीटर सोचिए कितना टाइम लगे और वो कितना बड़ा होगा। तो हम सब ने मिलकर ये सहूर किया कि इस पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उससे वो 4.5 गुना उसका क्षेत्रफल है, और हम पृथ्वी को ही नहीं देख सकते एक नजर में, तो सोचो कि पाट का घाट कितना बड़ा है, कितना विशाल है। और हम सब सखियां पाट घाट पर आती हैं, सिंहासन है, जुगल स्वरूप विराजमान है, और हम सब सखियां विध विध की लीलाएं नृत्य भी करते हैं उनके समक्ष। और जब धाम धनी के आदेश को पाते हैं तो धाम धनी श्यामा जी के साथ उस जल में, जमुना जी के जल में उतरते हैं। उस यमुना जी की चौड़ाई जो है 500 मंदिर की, यानी 1,60,000 किलोमीटर यहां की गणना के हिसाब से। और जो घड़नाले हैं पाइप केल पुल के अंदर, वो 50-50 मंदिर के, यानी एक एक का व्यास जो है वो 16,000 किलोमीटर है। ये सारी बातें मैं अभी इसलिए कह रहा हूं कि एक बस आभास हो जाए कि परम धाम की विशालता क्या है। तो सिर्फ नक्शों में अपना दिल रख के परम धाम को चितवन ना करना, उसकी अनंत विशालता का दिल से अनुभव करके उसमें पहुंचना। इसलिए ये बात मैं बता रहा हूं। तो पाट घाट पे जब धनी की आज्ञा पाते हैं तो धनी स्वयं श्यामा जी के साथ उतरते हैं और हम सब सखियां उनके पास झीलती हैं जमुना जी। और जमुना जी के जल का तो क्या कहना, पाट घाट की सतह से
जमुना जी की लहरें जब धनी के स्वरूप का दीदार करती हैं तो वो आसमान को छूने लग जाती है। जैसे कोई अपने प्राण प्रीतम को देख ले तो वो इतना उमंग से भर जाता है कि वो उछलने लगता है। तो जब धाम धनी स्वयं पाटघाट पे पधारे जुगल स्वर और जमुना जी में प्रवेश करते तो जमुना जी के जल का तो आनंद का, प्रफुल्लता का पारावार नहीं, और वो आसमान को जाके छूती है और उसकी लहरें पाट के सतह से आसमान को छूती हुई वहां से नीचे आकर फिर जाती है और वो लहरें ऐसे चलती है और हम सब सखिया धनी के अंगे संगे रहते धनी श्यामा जी के साथ और हम सब सखियां उनके पास, और इन लहरों पर इसकी नूर की किरणें आसमान को छूती, लहरें भी उसको छूती। ऐसे सुंदर रस को हम अपने दिल में धारण करते हैं और उसकी विशालता का अनुभव हम अपने दिल में, चितवन में कर लेते हैं। और झीलने के पश्चात जब हम पाट पर आते हैं तो हम सब सखियां एक दूसरे के नैनों में अपना प्रतिबिंब देखकर श्रृंगार से संवर जाती हैं और धाम धनी को रिझाती है विद विद के अदाओं से। और ऐसा करके जो पाल पर बड़ों वन के वृक्ष जैसे केल का वन, उसकी डालियां पाट घाट के तक जल चबूतरे तक आती है और जलरौस पे वो मेहराब बनाती है जहां से हिंडोले झूल रहे। हम सब सखियां झीलने के बाद हिंडोलों पर झूल रहे और ऐसा झूलने का रस लेकर हम छूटक छूटक देवरी में पहुंचकर अपना श्रृंगार से सजते, हर सखी एक दूसरे को संवारती। किसी ने लाल रंग की साड़ी, किसी ने पीले रंग की साड़ी, किसी ने नीले रंग की साड़ी, किसी ने श्वेत रंग की साड़ी, केसरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग की साड़ी, काजलिए रंग की साड़ी, तरह तरह के रंगों की साड़ी, अनंत बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव नगों से जड़ी हुई, मानो ऐसा लगता है कि सारा परम धाम सखियों की साड़ी में उतर आया, अनंत सौंदर्य के साथ। और कच्छु की तो क्या कहना, जामुनी रंग की, श्याम रंग की, लाल रंग की सुंदर सुंदर चनौतियां लगी हुई, गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए पीठ की लाख के ऊपर कचुकी की तनिया, गले में हार, चार हार, हीरा, हेमकंच, माणिक, अमीर,
और गले में कंठसरी। सुंदर साथ ये कंठसरी का स्वरूप तो ऐसा अद्भुत है कि कंठसरी में 12,000 मोती हैं, जैसे हर सखी के गले में 12,000 सखियां। और इसी प्रकार श्यामा जी के गले की कंठसरी। और छूटक छूटक देहरी तो श्रृंगार का मंदिर है। और हम सब सखी एक दूसरे को ऐसे सजाते हैं कि धाम धनी की जब नजर पड़े तो वो रीझ जाए, बलिहारी जाए। और हमारे दिल में भी यही रहता है कि धाम धनी को रिझाए। और इस प्रकार से हम धाम धनी के संग बनरौस पुखराजी रौस को पार कर सात घाट के मध्य में अमृत वन के मध्य रौस से आहिस्ता आहिस्ता चलने लगते हैं। और मध्य रौस के दोनों किनार पे अमृत वन के वृक्ष, दो भूम तीजी चांदनी उसकी डालियां अनंत फलों का प्रकाश बिखेरते हुए, सुगंध बिखेरते हुए, मानो कि दुल्हा अपनी दुल्हन को इस मेहराबों के तले से लेके जा रहा अपने रंग महल में, अपने घर में, इस ब्रह्मांड से विदा करके ले जा रहा है। और चांदनी चौक का सुंदरता दिखाकर 100 सीढ़ियां 20 चांदे और धाम चबूतरा पे 10 आस का पहर। चबूतरा चौक मध्य दरवाजा, मध्य में बिलंद मुख्य दरवाजा, लाल रंग की चौखट, हरे रंग की बेनी, दर्पण रंग के पल्ले। और उस दर्पण में मैं अपना स्वरूप झांक रही और स्वयं से ही लजा रही हूं, क्योंकि मेरे स्वरूप को मेरी प्रिय सखियों ने ही तो सजाया धाम धनी को रिझाने के वास्ते। और जब मैं इस मुख्य दरवाजे से 28 स्तंभ के सुंदर विशाल चौक पर प्रवेश करती और वहां से मेरी अंतर की दृष्टि 4 चौरस हवेली को पार कर मूल मिलावे के हवेली मंदिरों को पार कर मध्य में विराजमान कमर भर ऊंचा चबूतरा पे सुंदर 64 मूरी थंब, पहलदार 4, 8, 16, 8, 4। थंबों के निचले भाग में सुंदर कठेड़ा, थंबों के बीच में नूर की दीवार अनंत रंगों से भरी हुई और थंबों के ऊपर नूर की झालर फिरती फिरती। और ये 64 थंब तो क्या कहना, 5 नीलवी नीलवी 5, पुखराज माणिक माणिक पुखराज, हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल, हेम चांदी नूर कंचन पिरोजा कपूर। और इन थंबों के ऊपर सुंदर चंद्रमा 5 रंग का, हरे रंग का। और हरा रंग परम धाम में सौंदर्य का प्रतीक है, जमाल का प्रतीक है। तो परम धाम का जो अनंत सौंदर्य है वो चंद्रमा में आकर समा जाता है और उसके अंदर विध विध के बेल लताएं, फूल, पत्तियां, नक्काशकारियां,
छापे कटाओ कोतकी और उसके अंदर विध विध के नग जड़े, मानो वो राज्य के दिल का सौंदर्य, और वहां से मोती की लरें लटक रही है भर चबूतरा, और उन मोती की लरों के द्वारा धामधनी अपने दिल का अनंत मेहर बरसाते रहते हैं नूर में। श्री महामत कहे मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर कर। ये तो मूल मिलावे में ही हो रहा है, सब कुछ वहां बरस रहा है। ब्रह्म सृष्टियां उस मेहर के, नूर के, इश्क के रस से झील रही है, और वो उनके दिल में उसकी लज्जत आती है। और क्योंकि आत्मा का दिल भी पर आत्म के दिल में है, तो जो सुख और आनंद पर आत्म के दिल में है, वो आत्म के दिल में आ जाती है। और फिर ऐसे सुंदर मूल मिलावे को देख, जब मैं उसके गिलम को देखती हूं, लाल रंग का अत्यंत पश्चिमी, 1.25 हाथ मोटा, बैठने से पाव हाथ इतना नरम है कि वो दब जाता है। हम 12,000 सखियां 60 लाल तकियों के सहारे ऐसे दाड़िम की कलियों के जैसे गुथी हुई बैठी है, और अचरज से धामधनी की तरफ नजर है, लेकिन दिल कहीं और एक कमल की आकृति है गिलम के बीचों बीच, वो हम सब सखियों का दिल है। उस कमल के फूल की हर पंखड़ी, हर पर आत्म का दिल है, और जब उस पे धामधनी अपने सिंहासन के साथ विराजमान होते हैं, तो वो सबके दिल यूं खिल जाते हैं कि वो अतंत प्रफुल्लता के साथ भर जाते हैं। और वो कंचन रंग का अति लाल सुंदर सिंहासन, 6 पाए 6 डांड, एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों के झलकते, और ऐसे सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर सुंदर गादी, सुंदर चाकला, 5 तकिए, उस पर हमारे प्राण प्रीत अपने अनंत शोभा के साथ, वस्त्र और आभूषणों के साथ, इश्कमयी स्वरूप और सुंदर नैन, जुगल स्वरूप और सुंदर चरण, गौर उज्ज्वल गहरी लाल लिए, तली लाख एड़ी घूटी, काड़ो टक पिंडली, घुटने, जांघें, कमर, पेट, पासली, पीठ, बाजू, कंधे, सुराहीदार गर्दन पर मुख चौक, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए, सुंदर हरवटी, लाख लाल अधर, श्वेत उज्ज्वल तन, नासिका में बेसर पे लाल मोती लटकती हुई, उस लाल की लालिमा से दंत को लालिमा प्रदान होती है।
सुंदर गौर गाल, कोमल, अति कोमल, और श्रवण अंग में चार चार ऐंठन वाली सोने की बाली, लाल मोती लटकती हुई, जिसका प्रतिबिंब गालों पर पड़ता है। सुंदर नैन कमल, बके अनियारे, तिरछे तेजवंत तारे, चंचल चपल, गुज गंभीर गहरे, और नैनों से इश्क झरता हुआ। ऐसे सुंदर नैन श्वेत, जिसमें प्रेम की लालिमा, पलकें बरौनियां, भौएं भ्रिकुटी, नीलवट, नीलवट पे लाल टीका, चारों तरफ सुनहरी करकरी, मानो सभी आत्माओं को राज्य ने अपने नीलवट पे धारण कर रखा हो। ये सखियां उनके सिंगार का स्वरूप हो जाती, उनकी नीलवट पर। सुंदर अमृत जुल्फे, कांधे तक आई हुई घुंघराले, किशोर, अतर से चोए से भीगी हुई, सुगंधित, उसके ऊपर सारंगी नुमा सिंदूरिया रंग जड़ाव का पाग, उसकी अनंत लपेटें, और हर लपेट के अंदर फूल, मानो हम सखियों का दिल है। ऐसी सुंदर शोभा पाग की लटकती, और उसके ऊपर मध्य में कलंगी, 3 परों वाली, जिसपे नग 5 जड़े हुए, और दुगदुगी माणिक। ऐसी सुंदर शोभा मैं निहार नहीं, और धनी की कृपा से उनकी नजर के साथ साथ मेरी नजर श्यामा जी पर पड़ती है। अद्भुत नूर का स्वरूप, गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए सुंदर मुखार, जैसे धामधनी के मुखार बिंद की शोभा, वैसे ही श्यामा जी के मुखार बिंद की शोभा है। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट खोल देखिए तब दो आवत एक नजर। लाल रंग की साड़ी, अनंत नगों से जड़ी हुई नक्काशी, बेल फूल लताएं नक्काशी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, कंचुकी की तनिया, गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुई पीठ की लाक, और उस पे चोटी श्याम रंग की 3 लरें, और तीनों आपस में गुथी हुई परांदों के साथ, और नीचे गोफन्नड़े लटकते हुए मधुर ध्वनि करते। चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कंठा, हरे रंग की चरनी, और चरण तली को जब देखते तो अंगुरियों में बिछिया और अंगूठे में अनंत शोभा है। बाजुओं की, हथेलियों की, अंगुरियों की, अंगूठों की, हार की, और श्यामा जी के नैन राज्य के नैनों से जुड़े, और आशिक माशूक का रस दोनों मूक भाषा से पी रहे हैं, और वो रस हम ब्रह्म सृष्टियों के दिल में उतर रहा है।
ऐसी सुंदर शोभा को दिल में धारण कर हम अपने हुक्म के स्वरूप इस तन में आकर आवेश स्वरूप का दीदार अपनी सुरता से कर अपने इस तन में वापस आते हैं। तो सुंदर साथ ये चौपाई थी, वर्णन किया अर्श का सो सब हिसाब अरसें के, गिनती सो भी अर्श की ये बातें मोमिन समझेंगे। सुंदर सा ये कुछ धाम-धनी ऐसे परम धाम में उस सौंदर्य में हम रूहों को घुमाते हैं और हम रूहें उसका रस प्राप्त करें हर घड़ी हर पल और उसमें ही विश्राम करें। ये जो सुख स्वरूप के आशिक यही आराम, जो लो इश्क न आवही तो लो इलम यही विश्राम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी प्रणाम आप सभी को। उम्मीद है आपको हमारी आवाज आ रही होगी। सब चितवन में मस्त है। चलो रहने दो मस्त, नहीं कोई बात नहीं, सबको मस्त।